नंदनवन जंगल में एक बहुत ही गरीब पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन गुनगुन अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, ए जी, लगता है इस बार हमारे घोंसले की मरम्मत करनी पड़ेगी। चारों तरफ से घोंसला टूट फूट गया है। मुझे तो हमेशा डर ही लगता रहता है कहीं हमारा घर पानी में ना डूब जाए। गुनगुन, मैं तो ये सोचता रहता हूँ कि अपने घर की मरम्मत जल्दी करा लूँ, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। पैसे होते तो मैं अपने घर को अच्छा बनवा लेता। चलिए रहने दीजिए, इतनी चिंता मत करिए। आपकी सेहत पर असर पड़ेगा और आप बीमार पड़ जाओगे। हम गरीबों का क्या है, हमें तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए चैन से, वही अच्छा है। हमारे लिए घर बनवाने के लिए तो पैसे चाहिए, पर वह तो हमारे पास नहीं है। गुनगुन, तू चिंता मत कर, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं घर की मरम्मत जल्द ही करवाऊंगा। वह दोनों रोज ही बातें करते थे कि अपने घर की मरम्मत करा ले, और उनके पास इतने पैसे ही नहीं हो पाते थे कि वह मरम्मत करा सके। एक दिन जोरों की बारिश होने लगती है। बंटी, अब क्या करें? देखो ना, इतनी तेज बारिश हो रही है, ये घोंसला कहीं टूट ना जाए। हमारी बेटी भी बार बार डरी जा रही है और रोई जा रही है, और देखो बिजली भी कितनी तेज तेज कड़क रही है और बादल भी गरज रहा है। चलो एक काम करो, जो भी जरूरी का सामान है उसे बांध लो, यहाँ से हम चलते हैं। मेरे भाई का एक घर है पक्का, उसमें कोई भी बारिश की दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आप तो सही कह रहे हो। लगता है हमें भैया के घर ही चलना पड़ेगा, वही ठीक रहेगा। यहाँ रहने दो तो अच्छा है। बेटी उठो, चलते हैं। बंटी कबूतर अपने बड़े भाई के घर पहुँचता है और वहाँ पर दरवाजा पीटने लगता है। भैया जल्दी दरवाजा खोलो, हम पर बारिश का कहर आ गया है। इतनी रात को कौन आ गया है? कमबख्त दरवाजा पीट रहा है। अरे बंटी, तू इतनी बारिश में क्या करने आया है? अरे तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी और बेटी भी है? हाँ भैया, मैं ही हूँ। भैया मेरा घोंसला बारिश से टूट गया है, इसलिए हम लोग आपके यहाँ बारिश रुकने तक के लिए आए हैं। आप हमें घर के कोने में एक जगह दे दीजिए। अरे ये क्या कह रहे हो बंटी? अगर मेरी पत्नी को पता चला तो वो मेरी जान खा जाएगी। नहीं नहीं, तुम लोगों को अपने घर में नहीं रख सकता, जाओ कहीं और आश्रय ढूंढ लो। भैया आप क्या कह रहे हो? आप तो अपने हैं, बस ज्यादा देर के लिए नहीं, बस बारिश रुकने तक के लिए आश्रय मांग रहे थे। भैया आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हम पर। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को यहाँ कोई आसरा नहीं दे सकता, तुम लोग जाओ यहाँ से। यह सब कर बंटी का बड़ा भाई मना कर देता है। हे भगवान, यह कैसी विडम्बना है? हमें अपना बड़ा भाई आसरा नहीं दे रहा। भगवान जल्दी बारिश बंद कर दो। शायद भगवान ने गरीब की सुन ली और बारिश रुक गई। तब तक गुनगुन घर जा रही है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वह वापस अपने घर जा रहे थे, जब भी उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे धनवान कौवा निराश होकर खड़ा है। क्या हुआ भाई साहब, आप यहाँ उदास क्यों खड़े हैं? हाँ भाई साहब, क्या हुआ आपको? क्या बताऊं भाई साहब, मेरी कार इस गड्ढे में फंस गई है। अगर आपके पास आसरा मिल जाता तो मैं कल अपने नौकर से कहकर इस गाड़ी को निकलवा लेता। ऐसी बात है तो भाई साहब आप हमारे घर पर रह सकते हैं। हमारा घर थोड़ा टूटा हुआ है, अगर आपको ठीक लगे तो आप एक रात गुजार सकते हैं। सब घर की तरफ जाने लगते हैं। अरे कैसी बातें करती हो बहन, घर चाहे कैसा भी हो, आप मुझे घर में रहने का आसरा दे रही है, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। इतने में ही गुनगुन चिड़िया और कालू सेठ घर की तरफ उड़ जाते हैं, और कालू सेठ गुनगुन के घर पर एक रात गुजारता है। अगली सुबह जब कालू कौवा घर की तरफ जाने लगता है, उससे पहले कालू कौवा बंटी कबूतर को एक कार्ड देता है। ये लो मेरी कंपनी का कार्ड, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं आप जैसे नेक आदमी को मैनेजर की पोस्ट देता हूँ। आप जैसे ईमानदार और नेक पक्षी कम ही देखने को मिलते हैं, जितनी जल्दी हो सके आप वहाँ पर मैनेजर का काम संभालिए। बंटी कबूतर यह बात सुनकर काफी खुश हो जाता है। बंटी अगले दिन ही शहर की तरफ नौकरी के लिए निकल जाता है। यह लो बंटी, अपने घर की नई चाबी, मैंने तुम्हारे लिए फैक्ट्री के पास ही नया घोंसला बनवा दिया है, तुम आज से वहीं रहोगे। और हाँ, अपनी पत्नी को भी बुला लो। जब यह खबर गुनगुन को मिलती है तो वह अपनी बेटी को लेकर शहर की तरफ आ जाती है। वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।